mathematics class. I hope you all are doing well. So in today's class we will continue with chapter 6 integers, and our last topic of chapter 6 is subtraction of integers. In our previous video we have understood the addition of integers. So in today's class we'll understand the subtraction of integers. To subtract an integer from another integer, जब हमें एक integer को दूसरे integer से subtract करना होता है, we take the opposite of the integer to be subtracted and add to the other integer. In other words, if a and b are two integers, अगर a और b कोई दो integers हैं, then a minus b is equal to a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी. अगर हम a और b को दो इंटीजर्स हैं और हमें a माइनस बी फाइंड करना है, तो हम उसको इस वे में भी फाइंड कर सकते हैं कि ये माइनस साइन हम b के साथ ले लें और बीच में हम प्लस साइन कर दें, a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी. ठीक है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेसिकली क्लियर होगा कि हाउ टू सॉल्व द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. Now note, this is very important note, minus of minus 2 is equal to plus 2. That means अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाता है. ठीक है, क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल्स टू प्लस ए. अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस साइन है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पे सीखेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम 4. अब ये हम सबको पता है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर सबसे पहले आता है, तो 4 हमने आगे लिखा, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का साइन लगाया. अब ये नंबर क्या है? -5, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया -5. अब हम ये वाला रूल लगाएंगे, माइनस ऑफ -5. अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 रिप्रेजेंट करना आता है नंबर लाइन पे. सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी. सबसे पहले हम 0 से कहाँ जाएंगे? 4 पे. वी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव टू 4. अब क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो जब प्लस होता है तो हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं? राइट और लेफ्ट. प्लस होता है तो हम राइट डायरेक्शन में और माइनस होता है तो लेफ्ट डायरेक्शन में. प्लस है तो हम राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे. कितने स्टेप्स मूव करेंगे? कितना प्लस करना है हमें? 5. तो विल मूव 5 स्टेप्स. 1 2 3 4 5. वी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव टू 4 ऑन द नंबर लाइन एंड मूव 5 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 4. हेंस -5 फ्रॉम 4 इज इक्वल टू 9. क्लियर? ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ. हम और एग्जाम्पल समझेंगे नंबर लाइन की हेल्प से ताकि और क्लियर हो जाए. सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7. 2 फ्रॉम 7, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर सबसे पहले आता है. 7 आगे आ गया, माइनस साइन लगाया, 2 के साथ कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस, तो 2 एज इट इज. 7 - 2, तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, तो हम किस पे जाएंगे? वी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव टू 7. क्योंकि यहाँ कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? राइट और लेफ्ट. लेफ्ट डायरेक्शन में कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स. तो पीछे आ जाएंगे 1 2, तो कितना आ गया? 5. Hence 7 - 2 is equals to 5. I hope ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको क्लियर है. Now moving on to the next example. Subtract 7 from -3. अब मुझे 7 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? -3 से. तो सबसे पहले आगे क्या आ जाएगा? -3. फ्रॉम में तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया माइनस, देन 7. अब देखो अगेन हमने सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करी. हम सबसे पहले भी स्टार्ट फ्रॉम 0 और सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? -3 पे. तो हम 0 से -3 पे गए. अब यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे? लेफ्ट डायरेक्शन में. कितने स्टेप्स? 7 स्टेप्स. तो -3 से हमने 7 स्टेप्स कितने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किए? 1 2 3 4 5 6 7. तो कितना आ गया? -10. तो इसका आंसर कितना हो गया? -3 - 7 इज इक्वल्स टू -10. क्लियर? पक्का? ना सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -5. -8 को -5 से सब्ट्रैक्ट करना. फ्रॉम से बाद वाला पहले लिखा -5,
सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस, देन ब्रैकेट में -8. अब हमने वही रूल, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो -5 एज इट इज, माइनस माइनस +8. तो नंबर लाइन ड्रॉ करी. सबसे पहले हम वी स्टार्ट फ्रॉम 0, हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं. अब हम कहाँ जाएंगे सबसे पहले, -5 पे हम चले गए, मूव टू -5. अब यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट डायरेक्शन में. कितने स्टेप्स, 8 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 स्टेप्स मूव किए, कितना आ गया 3, हेंस -5 + 8 इज इक्वल्स टू 3. आई होप आपको सब्ट्रैक्शन आ गई होगी थ्रू नंबर लाइन. नाउ क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. अब हमें सब्ट्रैक्ट सीखना है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. ए पार्ट है -732 फ्रॉम 561. सबसे पहले हम फ्रॉम के बाद वाले नंबर को आगे लिखा, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस साइन लगाया, फिर -732. अब वही प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, माइनस और माइनस विल बिकम प्लस. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 561 माइनस माइनस प्लस हो गया 732. सिंपली ऐड करो, यू विल गेट द आंसर 1293. बी पार्ट देखते हैं, -565 फ्रॉम -1075. सबसे पहले हमने क्या किया, -1075 को सबसे आगे रखा, माइनस का साइन लगाया. अब इस नंबर के साथ ऑलरेडी था -565. अगेन अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस. तो -1075 ये एज इट इज़ रहेगा साइन, प्लस 565. अब हमने एडिशन में पढ़ा था कि अगर दोनों सेम साइन के होते हैं तो प्लस कर देते हैं, साइन वही रहते हैं. अब देखो यहाँ पे एक माइनस साइन है, एक प्लस साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो 1075 में से 565 गए, कितना गया 510. बड़ा नंबर कौन सा है, 1075. कौन सा साइन है, माइनस. सेम वही जो हमने एडिशन वाला रूल सीखा था वही सेम यहाँ पे लगेगा, बस सबसे पहले हमें ये सिंप्लीफाई करना होगा. दैट्स इट. क्लियर है बेटा कि भाई एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब दो ऑपोजिट साइंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. और साइन ग्रेटर नंबर का आता है, ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन. आई होप दीज 2 पार्ट्स आर क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट पार्ट, 234 फ्रॉम -699. -699 आगे सब्ट्रैक्ट का साइन -234. अब देखो दोनों के साथ सेम साइन है, मतलब माइनस का साइन है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. प्लस किया तो कितना आ गया 933. और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस. अगर ये दोनों के साथ प्लस होता तो हमारे पास कौन सा साइन आता, प्लस का, जैसे हमने ए पार्ट में देखा है. नाउ डी पार्ट, -5128 फ्रॉम 0 में से माइनस करना, तो 0 माइनस ऑफ -5128 माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में प्लस. 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते तो आंसर क्या था, नंबर इटसेल्फ, तो वही आ गया 5128. आई होप आपको सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन वाला भी समझ में आया एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन भी क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Subtract the sum of -4128 and 2112 from the sum of 1638 and -116. क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस. तो सबसे पहले हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना है, सम, मतलब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इन दोनों को प्लस करना. चलो आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम द सम ऑफ, अब नेक्स्ट में भी हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. देखते हैं किसका फाइंड करना है, 1638 एंड 116. इन दोनों का भी सम फाइंड करना है, मतलब इसका इंडिविजुअल सम फाइंड करना है और इसका अलग. तो स्टेप 1 में हमने सम निकाला इन दोनों का. अब देखो -4128 प्लस 2112 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का. बड़ा नंबर क्या है, माइनस का, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का. ठीक है, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2016. ठीक है, ये तो भी हमने इसका सम निकाला है. अब हम इन दोनों का सम भी निकालेंगे. 1638 प्लस इसके साथ माइनस है, ब्रैकेट में -116. अब देखो जब माइनस माइनस था तो हमने प्लस बनाया था, जब प्लस और माइनस आएगा तो वो हमेशा क्या बनेगा, माइनस बनेगा. चाहे बाहर माइनस अंदर प्लस हो जाए, चाहे बाहर प्लस अंदर माइनस हो जाए. तो 1638 प्लस माइनस विल बिकम -116. तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सिंपली, तो कितना आ गया 1522. अब हमने इसका सम फाइंड कर लिया, इसका सम फाइंड कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, मतलब जो इसका सम आया, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, जो इसका सम आया उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले सम को, दैट मीन्स ये वाले सम को इस वाले सम से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग सम्स, 2016 माइनस में आया था फ्रॉम 1522, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा, माइनस ऑफ माइनस 2016, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ऐड किया तो कितना आ गया 3538। क्लियर ये एग्जाम्पल। पहले हमने इंडिविजुअली दोनों का अलग अलग सम फाइंड किया और उसके बाद फाइनली सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -93, इफ वन ऑफ देम इज 42 फाइंड द अदर। वो क्या बोल रहे हैं, दो इंटीजर्स का सम कितना है -93, इफ वन ऑफ देम इज 42, उसमें से एक इंटीजर क्या है 42, फाइंड द अदर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि ये कोई भी दो इंटीजर्स हैं, उनका सम मुझे कितना गिवन है -93, इफ वन ऑफ देम इज 42, मान लो ये मैं 42 ले लेती हूँ, फाइंड द अदर, मुझे ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। सिंपली है, गिवन क्या है, सम ऑफ टू इंटीजर्स -93, वन इंटीजर 42, फाइंड क्या करना है, अदर इंटीजर। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, इसको क्या कर रखूँगी, इसी साइड रखूँगी और इस नंबर को इस साइड ले आऊँगी, -93। अब ये देखो प्लस का 42 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 42, यही होगा, ठीक है। अब -93 -42, 93 के साथ भी माइनस साइन, 42 के साथ भी माइनस साइन, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड साइन किसका आएगा, माइनस का। तो -93 -42 इज इक्वल टू -135, वही सब लिखा मैंने, अदर इंटीजर इज इक्वल टू सम माइनस वन इंटीजर, हेंस द अदर इंटीजर इज -135। आई होप दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now next, what should be added to 52 to obtain -79? वो बोल रहे हैं कि 52 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास -79 आ जाए, ठीक है। तो गिवन क्या है, सम ऑफ टू इंटीजर्स कितना है 79, 52 में क्या ऐड करूँ कि -79 आ जाए। तो 52 प्लस इंटीजर इज इक्वल टू -79, इंटीजर को ये रखते हैं, 52 को उधर ले जाते हैं, तो -79 -52, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और साइन किसका रहता है, माइनस का, तो कितना आ गया -131। क्लियर, हेंस -131 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सॉरी शुड बी एडेड टू 52 टू ऑब्टेन -79। क्लियर है, आई होप दीज टू एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू। नाउ राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का, when we write any numeric value along with the opposite side given in the question. For example 32 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 32 है, कौन सा साइन है, प्लस, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -32। एडिटिव इनवर्स वो होता है कि उसमें वो नंबर प्लस करें तो 0 आ जाए। तो 32 में क्या प्लस करूँ कि 0 आ जाए, -32, तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। -97 का क्या हो जाएगा, +97। तो एडिटिव इनवर्स में हम सिंपली क्या करते हैं, वी राइट दी same numeric value along with the opposite sign given in the question. Clear? Now next example, write the successor of -59. अब देखो successor, if a is an integer then a plus 1 is equal to successor of a minus 1 is equal to predecessor of a। अगर मुझे किसी भी इंटीजर का सक्सेसर निकालना है तो सिंपली +1 करेंगे, प्रेडेसर निकालना है तो -1। राइट द सक्सेसर ऑफ, मुझे अभी क्या निकालना है, सक्सेसर निकालना है, तो सक्सेसर में हम क्या करते हैं a + 1, तो सक्सेसर इज इक्वल्स टू a क्या है -59 + 1 कितना आ गया -58। नेक्स्ट -23, अगेन -23 + 1 कितना हो गया 22। आई होप ये क्लियर है आपको। लास्ट, राइट द प्रेडेसर ऑफ -100। प्रेडेसर में हम क्या करते हैं -1, तो -100 तो ऑलरेडी है, फिर -1 कर दिया, दोनों सेम साइन है तो क्या करेंगे +101, साइन कौन सा जाएगा -22। प्रेडेसर में -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आएगा, 22 + 1 23। I hope in today's video you have understood about the subtraction of integers with the help of number line, word problems based on it, and how to find the successor and predecessor of the given integer. Thank you.